गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहिनी चौधरी। हम लोग आज करेंगे 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने की थी वो की थी डेवलपमेंट चैप्टर की। इन डेवलपमेंट को हम लोगों ने कंपैरिजन किया था कंट्री टू कंट्री, कैसे कोई कंट्री डेवलप और अंडर डेवलपमेंट है, पर्सन टू पर्सन किया था। अब उस चीज का जो हम लोगों ने एक क्राइटेरिया रेडी किया था डेवलपमेंट को कैलकुलेट कैसे किया, इकोनॉमी के बेसिस पे। इकोनॉमी मींस इनकम बेसिस पे, इनकम कंजप्शन पे। इस चीज को लेके हम लोगों ने किसी का भी एक दायरा तैयार किया कि वो कंट्री डेवलपमेंट के अंडर है, अंडर डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट है। आज हम जो बात करेंगे इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी के सेक्टर्स की। अगर इसका क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन यानी अर्निंग कैसे होगी, किस तरीके से कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी अर्निंग करेगा, अर्निंग करने के बाद वो कैसे अपनी कंट्री की जीडीपी में हेल्प कर रहा है, उस चीज की बात हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जब आपने क्लासीफाई किया उसको क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे आप करोगे। फर्स्ट, nature of the activity। first classification on the basis of the nature activity means कि जो person है वो individual है, कोई particular person है, वो किस sectors में involve है, कौन से sector में involve है, कि उसकी income जहाँ से आती है, उसका काम करने का nature क्या है, किस sectors में वो involve रहेगा, उसकी बात करेंगे। सेकेंड नंबर पे on the basis of the people are employed, जो पर्सन है, जो पीपल है, वो किस सेक्टर में एम्प्लॉय है, किस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, वो सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसकी बात की। थर्ड नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जिस भी वो सेक्टर में एम्प्लॉय है उसकी ऑनरशिप किसके पास है। ऑनरशिप मीन्स कि वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, मतलब कि वो आपका जो सेक्टर को लुक आफ्टर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो गवर्नमेंट कर रही है या कोई एक ग्रुप या कोई इंडिविजुअल उसको लुक आफ्टर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। फर्स्ट नंबर पे जब हम नेचर ऑफ एक्टिविटी की बात करेंगे, नेचर ऑफ एक्टिविटी में हम लोगों ने इन्वॉल्व किया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर। ये जो आपके लिए सेक्टर्स हैं कोई न्यू सेक्टर्स नहीं है, 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने इन सब के बारे में देखा था। फिर इसको आगे और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, एलाबोरेट करना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की जब बात की, प्राइमरी सेक्टर आपको पता है जो बिल्कुल बेसिक सेक्टर होगा उसकी बात करनी है। अगर ये सेक्टर बेसिक है, बेस प्रोवाइड करवा रहा है किसको, आपके सेकेंडरी सेक्टर को भी, आपके टर्सरी सेक्टर को भी, तो इसीलिए इसका एक नाम है आपका बेसिक सेक्टर। बेसिक सेक्टर आप इसको नाम दोगे। देन हम बात करते हैं ये जो सेक्टर है वो आपका रिलेटेड सेक्टर भी है। रिलेटेड सेक्टर किस लिए, कि वो एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगा। रॉ मटेरियल कौन सा, जो आपके सेकेंडरी सेक्टर के लिए काम आएगा, तो इसका एक और नाम है रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी इसको आप जानते हो। देन हम बात करते हैं रिलेटेड सेक्टर है। अब प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, जब वो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कोई प्रोडक्ट रेडी करता है तब वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज करेगा, कैसे, क्योंकि 9th क्लास में हम लोगों ने इसका जो नाम देखा था वो था एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फार्मिंग की बात करते हैं, माइनिंग की बात करते हैं, जितनी भी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है उनकी बात की, तो वो कहाँ से, डायरेक्ट नेचर के रिसोर्सेज को यूज किया। नेचर के रिसोर्सेज को यूज करके उन्होंने क्या किया, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार किया। कैसे, अगर हम फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग में हम लोगों ने सबसे पहले लैंड को यूज किया, देन वाटर यूज किया, वो क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, और नेचुरल प्रोडक्ट को, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोगों ने यूज किया, फिर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार किया। फिर बात करते हैं प्रोड्यूस अ मटेरियल, एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज। सेम बात फिर से बोलते हैं, एक मटेरियल किसको यूज कर रहे हैं, वो अपना नेचर को एक्सप्लॉइट करके, नेचर से कोई चीज लेके हम लोगों ने एक मटेरियल तैयार कर दिया, क्या, रॉ मटेरियल तैयार कर दिया। वो रॉ मटेरियल कहाँ काम आएगा, आपके सेकेंडरी सेक्टर में। जब रॉ मटेरियल की बात की तो इसको रॉ मटेरियल सेक्टर भी बोलोगे आप। क्लियर। अब बात करते हैं, क्योंकि ये सेक्टर मोस्टली किस में इन्वॉल्व होगा, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होगा। जितनी भी एक्टिविटीज होंगी मोस्टली आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी।
फार्मिंग से रिलेटेड होगी तो इस सेक्टर को आप क्या बोलते हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी आप बोलोगे। इसके एग्जाम्पल में क्या रहेगा, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। अब ये देखो आप फिशिंग की बात कर रहे हो, फिश के लिए आपने क्या किया, वाटर के लिए एक पॉन्ड तैयार किया, आप सेरिकल्चर कर रहे हो तो उसमें क्या किया, पिसिकल्चर जो आपने काम स्टार्ट किया उसमें फिश को प्रोड्यूस कर रहे हो, किसके लिए, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार करना है। कहाँ, आप जब उसकी सर्विसेज दोगे किसी के खाने के लिए तो आपका क्या है, फिश जो आपकी प्राइमरी सेक्टर में आई। फॉरेस्ट्री, जो आप फॉरेस्ट तैयार कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्स है। और आपकी माइनिंग, जब आप किसी जगह से कोल या आपका आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हो तब आपका माइनिंग सेक्टर कहाँ आ गया, प्राइमरी सेक्टर में आया। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, when raw material change into the valuable product through the manufacturing is called the secondary sector। आपका क्या, रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के लिए किस मेथड को यूज किया, मैन्युफैक्चरिंग मेथड को यूज किया। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, आपकी इंडस्ट्री सेक्टर में होगी, इसीलिए आपने इसको बोल दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी। क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे आप कहाँ करोगे, किसी ना किसी सेक्टर इंडस्ट्रीज में ही करोगे, इसीलिए इसका नाम इंडस्ट्रियल सेक्टर। कैसे, इसके लिए आपको नीड होगी इन्वेस्ट इन प्लांट। प्लांट कैसा है, जब बड़ी सी फैक्ट्री लोगे उसमें आपको मैक्सिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मशीनरी में इन्वेस्ट करोगे, लेबर की जो सैलरी होगी उसमें इन्वेस्ट करोगे। तो ये क्या है आपका सेकेंडरी सेक्टर की बात की। थर्ड नंबर पे करते हैं टर्सरी सेक्टर की बात करनी है। टर्सरी सेक्टर को आप सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हो, सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हो। ये सेक्टर खुद से कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं करेगा, नेवर प्रोड्यूस्ड अ प्रोडक्ट, बट हेल्प करेगा किसकी, आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो ग्रोथ होगी, इन दोनों की डेवलपमेंट में ये अपनी सर्विसेज और एड प्रोवाइड करके क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है दोनों ही सेक्टर्स को। थर्ड नंबर पे आप इसको क्या बोलते हो, ये इसका एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब कैसे, पहले सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। ये सेकेंडरी सेक्टर को कैसे हेल्प करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको एक फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री के लिए उसको लोन चाहिए, लोन के लिए वो गया बैंक के पास, बैंक उसको पैसे दे रहा है किस चीज के, प्लांट लगाने के लिए, मशीनरीज लगाने के लिए। तो बैंक ने क्या दिया, लोन दे दिया, किसको, जिसने फैक्ट्री लगानी, हेल्प कर दी। अब क्या है, प्राइमरी सेक्टर में से भी कौन आया, एक फार्मर आया जिसको क्या करना है, क्रॉप ग्रो करनी है। क्रॉप ग्रो करने के लिए उसको सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ये सब के लिए भी उसने लोन लिया, किससे, बैंक से। तो आपके टर्सरी सेक्टर ने दोनों को हेल्प कर दी। फिर सेकंड नंबर पे दूसरा टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं, किसकी, इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस ने क्या किया, आपके इंश्योरेंस हेल्प कर रहा है आपके सेकेंडरी सेक्टर की। कैसे, कभी भी कोई मिसहैपनिंग होती है, प्लांट में आग लग जाती है, फैक्ट्री में आग लगी, तो आपका इंश्योरेंस क्या करेगा, उसको फाइनेंशियल लॉसेस से बचाएगा। दूसरे नंबर पे किसान बीमा योजना आपके प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने यूज की है, किसके लिए, फार्मर की अगर क्रॉप खराब हो जाती है तो उसको वो क्या करेगी, उसकी क्रॉप की भरपाई करेगा, उसकी क्रॉप को मुआवजा देगा, कैसे, उसको इंश्योरेंस क्रॉप करवा के। क्लियर। फिर बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, जो भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल यहाँ रेडी करोगे उसको आप लेके जाओगे सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में लेके जाने के लिए जो आपने ट्रांसपोर्ट यूज किया तो वो कौन से सेक्टर का है, आपके टर्सरी सेक्टर का है। फिर आपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किया, यहाँ से आप उसको मार्केट तक लेके गए गुड को, तब आपके पास क्या आया, आपका ट्रांसपोर्ट ने ही काम किया। क्लियर। ये सारा चीज किसमें, आपके टर्सरी सेक्टर में। अब बात करते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर और आपके सेकेंडरी सेक्टर को विजिबल सेक्टर भी बात करेंगे। इनके लिए वर्ड यूज करेंगे विजिबल सेक्टर। विजिबल सेक्टर क्यों है, क्योंकि दोनों ही सेक्टर में जो भी आप प्रोडक्ट रेडी करोगे वो विजिबल है, आपको दिखाई देता है कि जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है या आपका एक रॉ मटेरियल है, दोनों ही प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। बट टर्सरी सेक्टर को आप इनविजिबल सेक्टर बोलोगे। इनविजिबल सेक्टर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो खुद से कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं कर रहा, वो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है, एड प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसने, इन दोनों सेक्टर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। फिर हम बात करते हैं तीनों सेक्टर क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है।
इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक सेक्टर को भी हम इमेजिन नहीं करते तो दूसरे को इमेजिन करना क्या है, इमेजिन कर ही नहीं सकते। अगर एक सेक्टर को हम एग्जिट कर देते हैं इसमें से, दूसरे सेक्टर को इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। कैसे? अगर अपन लोग सोचते हैं कि हमें प्राइमरी सेक्टर की नीड नहीं है, हम सिर्फ सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से काम चला लेंगे, तो ये क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि ये तो सब सेक्टर्स का क्या है, बेस है, बेसिक सेक्टर इसका नाम दे दिया। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है किसके लिए, आपके सेकेंडरी सेक्टर के लिए, तो ये क्या है, मस्ट है इसका होना। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। अगर हम सोचते हैं प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर से काम चलेगा और सेकेंडरी सेक्टर की नीड नहीं है, तब भी हमारी सोच क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई भी रॉ मटेरियल को आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कहाँ रेडी कर रहे हो, आपके सेकेंडरी सेक्टर में आपने रेडी किया। ऐसे ही टर्सरी सेक्टर, अगर टर्सरी सेक्टर नहीं है तो इन दोनों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकती विदाउट आपके टर्सरी सेक्टर। अब बात करते हैं तीनों सेक्टर की, इंडिपेंडेंट की बात कर ली, तीनों सेक्टर का अब इनका रोल कितना है, किसमें, जीडीपी में। जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन जो है, आज तक आपका सेकेंडरी सेक्टर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर सबसे कम, थर्ड नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका आ रहा है सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सॉरी गलत हो गया मेरे ख्याल से, हाँ, फर्स्ट नंबर पे आपका टर्सरी सेक्टर, सेकेंड नंबर पे आपका टर्सरी और थर्ड नंबर पे आपका प्राइमरी सेक्टर है, और जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, आज भी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपनी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में सेकेंड नंबर पे और टर्सरी सेक्टर में अभी भी बहुत कम एम्प्लॉयमेंट है। इस सेक्टर में हम लोगों ने देख लिया तीनों सेक्टर कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे की हेल्प के बगैर हम उनकी इमेजिन नहीं कर सकते, कैसे वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में, जीडीपी में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, इस चीज के बारे में देखना है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।